2000 से लेके आज तक रिलायंस ने केवल मनमानी और दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया। भारत सरकार इनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। गैर प्रमाण के किसी भी तरह के आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हम ही एक बार नैतिक आधार पर भी हम कह रहे हैं सरकार को इसके बारे में स्पष्टीकरण दो। ऐसा क्यों किया सरकार ने? रिलायंस को फायदा क्यों पहुंचाया? जरूर रिलायंस ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी मंत्री की जेब भरी होगी, इसीलिए पहुंचाया। रिलायंस ने ब्लैकमेलिंग करनी चालू की, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। I do not have comments to make. रिलायंस की इस दादागिरी की वजह से हमारे देश के 9000 मेगावाट के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लगभग बंद हो गए। इस पर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। ओमान के अंदर भारत के कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से हमें $1 पे गैस मिल रही है, तो ये रिलायंस वालों को $14.25 क्यों चाहिए? सर केजरीवाल है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे हैं, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए हैं, सर मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। This clearly exposes that the government has become totally corporate का कैप्टिव बन चुके हैं। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी ही चलाते हैं। सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो इस तरह की आरोप दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं उन सबके बारे में स्पष्टीकरण देनी और जांच के आधार पर दें। I have not heard Kejriwal. I don't have the documents. Therefore, I cannot make any comment. कांग्रेस ही उनकी दुकान नहीं है, कई सारी बीजेपी भी उन्हीं की जेब में है, कांग्रेस भी उन्हीं की जेब में है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर देश के नेचुरल रिसोर्स को लूटते रहा विद द डायरेक्ट इंडल्जेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो कोई नई बात नहीं। नमस्कार, प्राइम टाइम में आज चर्चा अरविंद केजरीवाल के ताजा आरोपों की। आज कांग्रेस बीजेपी पर निशाने के बाद देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना रिलायंस केजरीवाल टीम के आरोपों के घेरे में था। मुकेश अंबानी पर सरकार पर दबाव डालने, गैस के दाम मनमाने ढंग से बढ़वाने, देश हित को ताक पर रख खुद को फायदा पहुंचाने के तमाम आरोप लगाए गए। कहा कि केजी बेसिन का ठेका मिलने के बाद 17 साल के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ गैस के दाम बढ़वाए गए और अब भी बढ़वाने के विरोध के कारण जयपाल रेड्डी को जाना पड़ा। अब अगर रिलायंस के कहने पर दाम बढ़ते हैं तो देश को 45,000 करोड़ का नुकसान होगा और नए मंत्री वीरप्पा मोइली को दबाव में नहीं आने देना चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर भी रिलायंस से नरमी बरतने के आरोप लगाए। कहा कि वे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 13(1)(d) के तहत आते हैं। ये भी पूछा कि क्या पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देरा रिलायंस के आदमी थे। कहा कि उद्योगपति देश को लूट रहा है और वही महंगाई के पीछे का कारण है। आज गैस प्राइसिंग जैसे पेचीदा मुद्दे को केजरीवाल टीम ने आम आदमी की रसोई से सीधे जोड़ दिया। तो कई सवाल हमारे सामने आज प्राइम टाइम में है। क्या रिलायंस गैस के दाम पर मनमानी करती आई है? क्या रिलायंस के दबाव में मंत्री बदले जाते रहे हैं? क्या सीएजी के कहने के बावजूद ऑडिट नहीं हुआ? क्या प्रधानमंत्री रिलायंस से नरमी बरत रहे हैं? क्या रिलायंस नए पेट्रोलियम मंत्री पर दबाव बनाएगी? और बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल के सभी आरोप सही हैं? हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं इस मामले को समझाने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस से लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मयंक गांधी, सदस्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हमारे साथ हैं। नरेंद्र तनेजा, संपादक अपस्ट्रीम के, और ओम थानवी, संपादक जनसत्ता के हमारे साथ दिल्ली स्टूडियोज में मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से तमाम आरोप लगे, रिलायंस की तरफ से एक बयान आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो बयान बता दूं कि रिलायंस ने इन तमाम आरोपों के जवाब में क्या कहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान जारी कर अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है। बयान में कहा गया है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से जारी किए गए बयानों में कोई सच्चाई या तथ्य नहीं है और हम उनका खंडन करते हैं। केजी बेसिन D6 के डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में बेहतरीन तकनीकी
संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है और इसे तेल और गैस उद्योग इसे बेहतरीन दर्जा देती है। इस योजना से देश को काफी आर्थिक फायदा हुआ है और हर लिहाज से ये ऐसी योजना है जिस पर देश नाज कर सकता है। इस तरह की योजना की जटिलता की बुनियादी समझ के बिना निहित स्वार्थों के इशारे पर आईएसी की तरफ लगाए गए गैर जिम्मेदार आरोप ऐसे नहीं हैं जिनका जवाब दिया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। तो इस खबर के राजनीतिक पहलू है, आर्थिक पहलू भी, और जिस खूबसूरती से अरविंद केजरीवाल ने महंगाई को सीधे गैस प्राइसिंग से जोड़ दिया है, आम आदमी वाकई उसके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे। तो फिलहाल हम भी इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर हम करें तो आर्थिक पहलू को, मेरे तमाम गेस्ट अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आर्थिक पहलू से अगर शुरू करते हैं, लेकिन अखिलेश जी का पहला रिएक्शन ले लेते हैं। अखिलेश जी, जो तमाम आरोप आपकी सरकार पर लगाए हैं अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने, राजनीति के लिहाज से एक गहरी चोट और आपकी सरकार के लिए? नहीं, आज केजरीवाल जी या उनके टीम की विश्वसनीयता कोई नहीं बची है, क्योंकि जिस प्रकार से ये इस राजनीतिक धरा पे आए हैं, अब पिछला पास्ट क्या कहते कहते क्या क्या करके आ गए, तो हर बातों पे इन्होंने रिवर्स शॉट लिया है। और आज कोई नई चीज़ नहीं बताई इन्होंने, सारी वेबसाइटों से चीज़ों को निकाल करके जो ऑलरेडी हैं, जो मीडिया में है, उनको निकाल करके एक पन्ने का प्रेस नोट बनाया और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जैसे मैं बताऊं आपको, एक आधार इन्होंने दिया कि मुरली देवड़ा जी रिलायंस से करीब थे, और जो अभी हटाया गया है जयपाल रेड्डी जी, ये रिलायंस के अगेंस्ट थे, तो इसलिए ये हटा दिए गए। तो अगर मुरली देवड़ा जी उनके प्रो थे तो वो फिर क्यों हटे? ये इन दोनों चीजों को उन्हें समझाना चाहिए था। जो आपको सूट करे वो आप बोल रहे हैं कि इसलिए हटे क्योंकि वो एंटी रिलायंस थे, वो जब हटे तो आप उसके बारे में नहीं बता रहे, फिर उनका हटने का क्या कारण था? दूसरी बात इन्होंने जो बताई है कि जो प्रोडक्शन कास्ट आती थी वो 12,000 करोड़ थी, वो बढ़ा करके रिलायंस ने 40-42,000 करोड़ दिखाया, और उस कारण से रिलायंस ने इन चीजों से ज्यादा रिटर्न लिया, गवर्नमेंट से दाम बढ़ा करके आपका कहना है ये सभी आरोप आधारहीन हैं। एक मिनट मैं वो बता रहा हूं कि अगर आप 12,000 से 42,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर को बता रहे हैं उन्हीं की वेबसाइट से, कांग्रेस सरकार के वेबसाइट से लेकर के, यदि आप ये प्रूफ देते कि ये कास्ट इतनी नहीं बढ़ी है, इसकी कास्ट इंटरनेशनल मार्केट में इतनी है, इसको ये अनायास बढ़ा करके अपना मुनाफा ज्यादा लेने के लिए ये कर रहे हैं, तो आपकी बात को कुछ ऑथेंटिक माना था। ठीक है, टेक्निकलिटीज में जाएंगे। मैं सिर्फ एक राजनीतिक लिहाज से एक और वार के बारे में पूछ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जो ये सारे आरोप रिलायंस और सरकार की मिलीभगत या रिलायंस पर लगाए हैं, आपको लगता है ये सब आधारहीन है? एकदम आधारहीन है। देखिए, मैं वही तो समझा रहा हूं, क्या आधार दिया है? ये सारे वेबसाइटों पे न्यूज़ें हैं, अखबारों में है और सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी बात, जो अगर इसी सरकार ने पेनाल्टी लगाई है 7,000 करोड़ की, वो पेनाल्टी वेव ऑफ नहीं हुई है। अगर वेव ऑफ हुई होती तो आप कहते कि देखो ये पेनाल्टी को वेव ऑफ करने के लिए ये मंत्रिमंडल बदला गया, अनायास एक प्रधानमंत्री का जो विशेषाधिकार है उसको बदलने पे आप आरोप खड़ा कर रहे हैं। और चौथी बात जो आप कह रहे हैं कि वो पिछले 2010 से $14 प्रति यूनिट करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट से हम हिंदुस्तान जो खरीदता है वो $14 का ही खरीदता है पर यूनिट। मैं आपको एक बात और बताऊं, जो ये ताप्ती वाली कंपनी है हिंदुस्तान की, जिसका नाम है पन्ना मुक्ता ताप्ती, जो इंडिया के कोलैबोरेशन से है, ये $6.25 इंडिया गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस फिक्स कर रखी है, और रिलायंस से $4 पे लेते हैं। आपने अपनी ये बात 5 साल के बाद, ठीक है, आपने अपनी बात की, अभी सिर्फ चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। थानवी जी, पहली नजर में जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे आप कैसे आकेंगे? एक तो मुझे लगता है कि अपनी जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। पहले उन पे आरोप लगता था जब वो कांग्रेस के ऊपर हमला करते थे कि बीजेपी के आदमी हैं, उसके बाद बीजेपी के गडकरी को जब लपेटा तभी कहा गया कि ये लोग कॉरपोरेट के इशारे पे काम करते हैं। तो आज कॉरपोरेट के ऊपर हमला करके उन्होंने कम से कम एक अपनी जो ये विश्वसनीयता है कि हम लोग किसी के साथ नहीं हैं और अगर किसी के खिलाफ हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।
दूसरी बात मुझको लगता है कि आज जो है इसमें कांग्रेस ही खाली घेरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, रंजन भट्टाचार्य सत्ता हाथ से खिसक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो बात कर रहे हैं नीरा राडिया से और कह रहे हैं कि देखिए गुलाम नबी आजाद से हमारे कैसे संबंध हैं, और वो नीरा भी उनको कह रही हैं कि आप रिलायंस के इस पहलू पर गौर करें तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल जो जिस तरह से मुद्दा उठाया बीजेपी कांग्रेस, अब उन्होंने उद्योग जगत, लेकिन खास बात क्या एक ये भी रही जो मैं समझ रही थी कि एक आम आदमी की भाषा में उन्होंने जोड़ा है जो एक बहुत पेचीदा मसला होता है गैस प्राइसिंग का, और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस के हेड को बोला है कि एक तरह रिलायंस तो एक तरह से ड्राइवर है, और उसका जो तमाम उन्होंने आरोप लगाया उसमें तथ्य रखे। देखिए तथ्यों की जांच होती है, वो कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, लेकिन जितने तथ्य आज उन्होंने रखे हैं मेरे ख्याल में वो एक आम आदमी को सोचने को मजबूर करते हैं कि आप 2 रुपए की बात करते हैं, फिर 4 की होती है, 6 की होती है, 8 की होती है, और मंत्री जाते रहते हैं जब जब मामला विवाद में खड़ा होता है। ये तो ताजा मामला है। अगर आज उठ करके जो मंत्री गए हैं जयपाल रेड्डी वो ये कहते हैं कि जो कुछ कहा गया ये झूठ है, तो शायद थोड़ा कांग्रेस को फायदा होगा। मेरे ख्याल में जयपाल रेड्डी कभी नहीं कहेंगे, और इसी में शक का घेरा जो है वो गहरा होता है। उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल लॉयल पार्टी का आदमी और ट्रूथफुल मिनिस्टर रहना चाहता हूं, लेकिन वो फिर भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो आज कहा गया है वो गलत है। ठीक है, मनीष शंकर अय्यर से बातचीत है, हम अब सुनाएंगे आपको, हमारे सहयोगी ने बात की, लेकिन अब तनेजा जी आपके पास अगर हम इसके आर्थिक पहलू को देखें, क्योंकि इस समय जब महंगाई की बात होती है और सीधे एक आम आदमी की रसोई से जोड़ा जाता है गैस प्राइसिंग को, जिस तरह से केजरीवाल ने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आर्थिक लिहाज से इन तथ्यों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको ये समझना होगा कि हमारे देश में जो गैस है, पहली बात जो रसोई में गैस यूज होती है वो एलपीजी है जी। वो ये वाली गैस नहीं है जी। वो जब कच्चे तेल की रिफाइनिंग होती है वो वहां से आती है जी। अच्छा, दूसरी बात हमको ये समझना होगा कि हमारे देश में 15 अलग अलग किस्म की कीमत है गैस की आज, $2.5 पर यूनिट से लेकर के और लगभग $15 पर यूनिट, 15 अलग अलग। और भारत सरकार की खुद की कंपनियां जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी भी शामिल है, वो कभी कभी जब स्पॉट से गैस को खरीदते हैं तो $12 से $13 पर यूनिट देते हैं। अभी फिलहाल हमने तुर्कमेनिस्तान से एग्रीमेंट किया है गैस लाने के लिए पाइपलाइन से, और उसकी जो कीमत हमने तय करी है वो $13 प्लस यूनिट के हिसाब से है। गैस एक ऐसा आइटम है, लेकिन जिस तरह से हमने मोन्टाज में भी सुनाया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ओमान से हम ले रहे हैं $1 प्रति यूनिट पे, ये कैसे संभव है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मैं चाहता हूं देश में 100 और अरविंद केजरीवाल हों। लेकिन ये जहां तक मसला ऊर्जा का है और जो आज उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कहीं जो है उनको इस विषय के बारे में जो इग्नोरेंस है, पूरी तरह पता नहीं है। अगर $1 पर यूनिट पे गैस कहीं पे उपलब्ध है, मुझे लगता है भारत सरकार को और भारत सरकार की कंपनियां वगैरह को तुरंत इनसे संपर्क करना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल की जो ऑफिस को यूज करके वो गैस तुरंत लेके आनी चाहिए भारत में। तो क्योंकि $1 से कोई ऐसा हमारा समझौता नहीं है। ओमान से $1 पर यूनिट का गैस इंपोर्ट करने का किसी तरह का सौदा भारत तो छोड़िए, ओमान किसी भी देश से नहीं करेगा। क्यों? कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही नहीं इतनी आती है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.